वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज सुबह सुबह नहीं कहेंगे, आज दोपहर 1 बजे से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। तो उसी ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं उन्हीं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपसे मांगा क्या क्या जा रहा है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और एलडीसी से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट की साइट पर जाएंगे, जो कि SC राज है। उसमें रिक्वायरमेंट वाले पोर्टल पे जाने के बाद में आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट पोर्टल पे 2022 वाली जो वैकेंट है अपनी वो देखने को मिलेगी। वहीं पे ऑनलाइन पोर्टल का लिंक आपको दिया गया है, जिसमें पहले से ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड यूजर्स है उनके लिए एक अलग से दिया गया है, और नए यूजर्स जो नए फॉर्म अप्लाई होंगे उनके लिए अलग से कॉलम दिया गया है। तो जो नए यूजर्स है वो वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं पहले, फिर उसके साथ में आगे के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो पुराने यूजर्स है उनको भी अपने यूजर्स आईडी पासवर्ड से ओपन करके और फॉर्म को सबमिट करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो उसमें ये सब चीज़ें प्रोसेस कर लेने के बाद में आगे जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट जो आवेदक है उसकी डिटेल मांगी जा रही है, जिसमें आवेदक का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी माताजी का नाम, उसका जेंडर, यदि महिला है तो फीमेल भर सकती है या फिर पुरुष है तो मेल भर सकते हैं, और मैरिटल स्टेटस उसका मांगा जा रहा है, जिसमें यदि अनमैरिड है या डिवोर्सी है या फिर विडो है या फिर क्या नाम है मैरिड है तो वो उसमें आप भर सकते हैं। इसी के साथ में बोनाफाइड रेसिडेंटी मांगा जा रहा है, जिसमें यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो राजस्थान भर सकते हैं, और यदि राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आप अदर स्टेट भर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट जैसे ही आप चूज़ करते हैं तो उसके बाद आपका एरिया वाला जो कॉलम है जिसपे नॉन TSP और TSP एरिया शो होते हैं वो ब्लॉक हो जाएगा, और होम डिस्ट्रिक्ट वाला जो कॉलम है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। और इसी के साथ यदि आप राजस्थान चुनते हैं तो उसके साथ में आपका एरिया आपको चूज़ करना पड़ेगा, इसी के साथ होम डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपसे नेशनलिटी राष्ट्रीयता पूछी जाती है। यदि आप भारत के मूल निवासी तो भारत का पता करिए भरिए, मोस्ट ऑफ भारत के ही होंगे, सभी भारतीय ही होंगे। अब बात की थी एरिया की, तो उसमें एरिया के अंदर यदि आप नॉन TSP एरिया भरते हो तो कोई भी कॉलम शो नहीं होगा। लेकिन जैसे TSP एरिया भरते हो तो 4 जो TSP एरिया में वैकेंसीज है वो आपको वो चारों ज़िले आपको शो होने लग जाएंगे, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही आबू रोड ये आपको शो होंगे। इसी के साथ जैसे ही आप आगे बढ़ते हो कैटेगरी का ऑप्शन आता है, जिसमें आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है, जिसमें OBC में नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के अंतर ये है, जिनकी आय पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक है वो क्रीमी लेयर में माने जाते हैं। वो आय किसी भी उनके परिवार में यदि कोई नौकरी करता है या बिजनेस करता है XYZ, किसी से भी वो 8 लाख से अधिक आ रही है तो वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे, और 8 लाख से कम है सालाना आय तो वो नॉन क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। तो इस तरीके से हैं, अपनी कैटेगरी चूज़ करिए। और इसके अलावा इसी के साथ में जो आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट जारी होने का नंबर और डेट दोनों चीज़ें आनी चाहिए। बात करें हम स्पेशलिटी, तो स्पेशलिटीज़ में यदि आप नो करते हो तो उसके अगले वाले कॉलम ब्लॉक हो जाते हैं। यदि आप यस करते हो, डिसेबिलिटी आपको है, तो आप डिसेबिलिटी के अंदर 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप चारों ऑप्शंस में से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए
और फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन खुलता है, यदि आप टाइप टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जाता है यस और नो में। जैसा भी आपका उत्तर हो वो आप क्लिक करके भर सकते हैं। फिर कई सारी अदर इन्फॉर्मेशंस आपसे मांगी जाती हैं, जिनमें यदि आप सर्विंग एम्प्लॉयज़ है, यदि सेवारत है किसी स्टेट सर्विस में, तो उसके लिए आप यस या नो कर सकते हैं। यदि नहीं है तो नो, है तो यस। और यदि डिफेंस में है उसके लिए भी आप यस या नो भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तब भी आप यस या नो भर सकते हैं, जैसा भी आप है। स्पोर्ट्स पर्सन है यदि आप तो यस भर सकते हैं, यदि नहीं है तो नो की जाती है। एड्रेस डिटेल में आप अपना पूरा पता, पूरा ब्यौरा आप दीजिए। उसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, जिसमें आपको 10th के क्वालिफ़िकेशन और उसके परसेंटेज या फिर ग्रेड रही है, जो परसेंटेज में रही है या ग्रेड में रही है उसके बारे में डिटेल भरनी है। 12th की डिटेल भरनी है और ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। इसी के साथ में कंप्यूटर के लिए पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया गया था कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, उसमें यदि नो करते हो आप, तो आप आगे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और फॉर्म आप नहीं भर सकते। तो उसको यस करना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, RSCIT कोर्स आपको होना चाहिए। इसके साथ में अदर इन्फॉर्मेशंस में आपको भरना है, यदि आप उनमें से रिलेट करते हैं खुद को। यदि आपके एक से अधिक पति और पत्नी हैं तो उसको यस या नो में भरिए, नहीं है तो नो भरिए, है तो यस भरिए। और दहेज के बारे में पूछा गया है उसमें, यदि आपने शादी में दहेज लिया है तो उसके बारे में, या आपने ऐसे व्यक्ति से शादी करी है जिसकी ऑलरेडी एक पत्नी है और वो वर्तमान में जीवित है, तो उसके बारे में आप भरिए। यदि आपके विरुद्ध FIR लॉन्च हो रखी है तो उसके बारे में वो करिए। इसी के अलावा कोर्ट ने यदि आपको किसी धारा में, ऑफेंस में आपको कन्विक्ट माना है, दोषी माना है, तो वो करिए। इसी के अलावा एग्ज़ाम से आपको, किसी एग्ज़ाम से आपको बाहर करा है तो उसके बारे में यस नो डिटेल मांगी गई है। इसी के साथ में आपको सभी जो डिटेल आपने ऊपरी तौर पर भरी है, उपरोक्त विवरण जो भी आपने ब्यौरा दिया है अपना, सही है गलत है, उसके लिए आपको घोषणा करनी है और डिक्लेरेशन अपना देना है। और वहाँ पे एक आई बॉक्स बना होगा, उस पर राइट क्लिक करते हुए आप करिए। उसके बाद में फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करिए और सेव करिए। सेव करने के बाद में आपने जो भी डिटेल्स आपकी भरी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रूरी है पहले क्लियरली सभी डिटेल्स आप भरें। इसी के साथ में पेमेंट की प्रोसेस करें। पेमेंट की प्रोसेस होने के बाद ही आपने जो फॉर्म अप्लाई करा है उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। यदि पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है तो आप उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। तो ये सारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डिटेल्स के बारे में हमने बात करी है। आई थिंक ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।